हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। हम बात कर रहे थे चैप्टर 4 की, चतुर्थ अध्याय रोग अनुत्पादनीय अध्याय की। तो हम बात कर रहे थे अधारणीय वेगों की, जिन वेगों को आपको धारण नहीं करना होता, अगर उनका अर्ज आ रहा है तो आपको उसको रिलीज कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, अब बात करेंगे। हमने 3 बात कर ली थी, वात की बात कर ली थी, मूत्र की और मल की बात कर ली थी। ठीक है, आप ऊपर से देख रहे होंगे मैंने 3 बात कर ली थी। अब नंबर 4 बात करेंगे उद्गार की। अगर आपको डकार आ रही है, उद्गार का वेग आ रहा है और आपने उसको रोक लिया तो क्या क्या नुकसान होगा, और रोक लिया जो हानि हो रही है, नुकसान हो चुका है, फिर क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हो जिससे फर्दर डैमेज ना हो। ठीक है, 2 बातें पढ़ रहे हैं हम सारे वेगों में। पहला कि क्या क्या डिसीज होंगी अगर आपने उस वेग को धारण किया। दूसरा कि अगर वो डिसीज हो रही हैं तो उस वेग को रोकने से जो चिकित्सा है, क्या चिकित्सा कर सकते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट, क्या सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो पहला देखेंगे उद्गार में। अगर आप उद्गार को रोक रहे हो तो क्या होगा। पहला अरुचि। अरुचि मतलब अगर आपको डकार आ रही है, आपने उसको रोक लिया तो क्या होगा, आपको अरुचि डेवलप हो जाएगी। आपको इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, कंप, ट्रिमर्स आ सकते हैं, विवंध, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हृदय और रसो, स्टिफनेस इन चेस्ट रीजन, यानी हृदय का एक तरीके से भारीपन कह सकते हो, या ऐसा लगेगा कि हृदय भरा भरा सा लग रहा है, या फिर कह सकते हो जो हृदय है ढंग से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। आद्यमान ब्लॉटिंग, आद्यमान मतलब होता है एक तरीके से पेट का फूलना। ठीक है, हिक्का, हिक्कप्स आपको पता ही है, यानी अगर आपने उद्गार को रोका तो हिक्कप्स आ रही हैं, कंप आ रहा है, अरुचि आ रही है। देखिए उद्गार, 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 उद्गार में क्या आ रहा है, कंप आ रहा है, कंप, कंप। तो उद्गार क्या है, यू। आगे मैं आपको बताऊंगा कि उद्गार, ठीक है, उद्गार के जब आप जरम्बा पढ़ोगे, जरम्बा, 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 तो उसमें भी कंप आएगा, यानी यूजी कंप। तो ध्यान रखेंगे, यूजी कंप। जो आपने नीट यूजी दिया था तो क्या आए थे, आपके हाथ कांप रहे थे, ट्रिमर्स हो रहा था। तो ये ट्रिक है, ट्रिक से आप याद कर लोगे कि जब आपने यूजी दिया था, नीट यूजी, तो क्या हो रहा था, कंप हो रहा था, आपके हाथ पर कांप रहे थे। नहीं, जो कंप है क्या कहते हैं, आपके उद्गार में भी आएगा और जरम्बा में भी आएगा। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि यूजी का मतलब क्या है, कंप, यू से उद्गार, जी से जरम्बा, और कम का मतलब ट्रिमर। जो कंप है एक तरीके का सिम्टम है, जो उद्गार के वेग को रोकने से में भी आता है और जरम्बा को रोकने से भी आता है। ठीक है, सिंपल बात होनी चाहिए। अब बात कर रहे थे उद्गार की, तो दोबारा रिपीट करूंगा, क्या क्या आ रहा है, अरुचि हो रही है, कंप यानी ट्रिमर्स, जो हमने यूजी से याद करा, नीट यूजी, कंप। फिर विवंत, कॉन्स्टिपेशन, हृदय और रसो, हृदय का भारीपन। आद्यमान ब्लोटिंग, पेट का फूलना। हिक्का, हिक्कप, ये सब आएगा। ट्रीटमेंट क्या करोगे, हिक्का के समान चिकित्सा, हिक्का के समान चिकित्सा। अब आप ये नहीं पढ़ेंगे कि हिक्का में क्या ट्रीटमेंट करोगे, हिक्का दिखेंगे तो हिक्का, जितना है उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हिक्का में बोल दिया, वातक में चिकित्सा करेंगे, फिर आप बोलोगे वातक में क्या होती है, तो हम फिर वो आपको बोलूँगा चरक चिकित्सा, उधर जाओ, चरक चिकित्सा में कोई मतलब नहीं था डीप में जाने का, या अष्टांग चिकित्सा में जाओ। ठीक है, बेसिकली अपन को काम चला, मतलब जितना हमारी किताब में, जितना हमारे सिलेबस में उतना पढ़ना है, अभी ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। ठीक है, और अगर कोई डीप में पढ़ना है और पीजी पर पढ़ना है तो आइए हमारी कोचिंग क्लासेस में आइए। कोचिंग क्लासेस में हम और ज़्यादा डीप लेते हैं कि यूट्यूब पे हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है चीज़ों को पढ़ाने के लिए, कि हमको 8 मिनट की वीडियो में या 10 मिनट की वीडियो में एक पूरा टॉपिक कवर करना है, 4 वीडियो हमको पूरा टॉपिक का कवर करना है। ठीक है, जबकि जो क्लास होती है, देखिए आप खुद मान के चलिए कि 10 मिनट की 4 वीडियो, यानी कि एक चैप्टर 40 मिनट में खत्म कर रहे हैं, जबकि यही देखें क्लासेस में तो हम 40-40 मिनट की 4 क्लासेस में या 3 क्लासेस में खत्म करते हैं। यानी यहाँ पर हमको मिल रहा है 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में हम एक चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं। वहाँ पे हमको मिलेंगे एक तरीके से आप कह सकते हैं 120-150 मिनट्स। अब देख लीजिए, हमको टाइम वहाँ पर लगभग 4 टाइम्स मिल जाता है। जब वहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स टाइम होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन हो पाएगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो पाएगा। तो बात ये नहीं है कि यूट्यूब पर बताना नहीं चाहता, या मुझे आता नहीं है, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बात एक टाइम लिमिट की होती है कि यूट्यूब पर हमको एक 8 या 10 मिनट की वीडियो बनानी, इसमें हमको अपना पूरा कंटेंट कवर करना होता है। कि आप भी जानते हैं कि अगर मैं यूट्यूब पर 40-40 मिनट की वीडियो डालने लग जाऊँ तो इसमें क्या कहते हैं, आप लोग भी नहीं देखोगे, आप लोग को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यूट्यूब की बात करें तो अपन को एक लिमिटेड टाइम में सारा कंटेंट कवर करना होता है सुपरफिशियली। अगर कोई डिटेल सॉरी, अगर को डीप में पढ़ना है तो हमारी बीइंग डॉक्टर क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई समस्या आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐप में दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में या फ्री लेक्चर्स देखने में दिक्कत है, उसमें फ्री लेक्चर्स ही पढ़े हैं ऐप पर, हमारे डेमो नोट्स भी पढ़े हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। ठीक है, संस्कृत की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, फर्स्ट की और क्लासेस भी लाइव चल रही हैं। तो बात कर रहे थे कि अगर आपने उद्गार के वेग को रोका तो क्या क्या हानि हो रही है। तो मैंने बताया, अरुचि, कंप, विवंध, हृदय रसो, आद्यमान, हिक्का, ये सब हो रहा है। उपचार क्या करोगे, हिक्का के समान। नंबर 5 देखोगे, छींक के वेग को रोकने से, यानी कि स्नीजिंग, छींक आ रही है और आपने छींक के वेग को रोक लिया तो क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहले लग रहा है सिर में दर्द, यानी कह सकते हो सिरोसूल, सिर में पेन होगा, सिर में दर्द होगा, हेड आचे। दूसरा, इंद्रियों में दुर्बलता, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, संपूर्ण 5 ज्ञानेंद्रिय, उसमें दुर्बलता डेवलप हो सकती है। वीकनेस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। मन्या स्तंभ, मन्या मतलब होता है गर्दन, यानी आपकी नेक, स्तंभ मतलब अकड़ जाना, यानी आपकी जो नेक है उसमें स्टिफनेस आ सकती है। चौथा, अर्दित रोग। ये चारों बहुत स्पेसिफिक है, चारों आपको याद करने, और किसी मैंने नहीं बोला कि 7 है तो 7 याद करो, लेकिन इसमें चारों याद करने हैं।
सिर में दर्द, इंद्रियों में दुर्बलता, मन्निया स्तंभ, अर्दित रोग। अर्दित रोग का मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस। आप एक बार नोट डाउन कर रहे होंगे कि इसमें जो चारों दिक्कतें हो रही हैं, चारों डिसीज हो रही हैं, सबकी सिर्फ फेस से रिलेटेड है, सबकी सब आपके हेड एंड नेक से रिलेटेड है। सिर में दर्द, हेड आ गया। इंद्रियों में दुर्बलता आपके हेड रीजन में होती है। मन्निया स्तंभ की गर्दन आ गई। अर्दित रोग का फेस आ गया। यानी इसमें सारे के सारे आपके ENT डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आपने छींक के वेग को रोका, क्या ट्रीटमेंट करोगे? तीक्ष्ण धूम्रपान कराओगे, तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग कराओगे, तीक्ष्ण नस्य दोगे, स्नेहन कराओगे, स्वेदन कराओगे और सूर्य की तरफ दिखवाओगे। ठीक है, दोबारा सुनोगे। छींक के विरोध को रोकने से क्या क्या हानि है? 4 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। पहला, सिर में दर्द यानी हेडक। दूसरा, इंद्रियों में दुर्बलता यानी वीकनेस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। मन्या स्तंभ, नेक स्टिफनेस, गर्दन का अकड़ जाना। फोर्थ, अर्दित रोग यानी फेशियल पैरालिसिस। इन चारों प्रॉब्लम से आप क्या ट्रीटमेंट कराओगे? तीक्ष्ण धूम्रपान, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य, स्नेहन, स्वेदन, सूर्य को देखना, सब कुछ तीक्ष्ण। तीक्ष्ण धूम्रपान, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य, सब कुछ आपस में तीक्ष्ण दोगे, यानी पेनिट्रेटिंग नेचर का दोगे। नंबर 6, तृष्णा के वेग को रोकने से हानि। अगर आपने तृष्णा के वेग को धारण करने की कोशिश करी है, उसको रोका, तो क्या क्या हानि हो सकती है? यानी सप्रेशन ऑफ वेव, यानी एक तरीके से अगर आपको कोई वेग आ रहा है, किसका? थ्रस्ट का, तृष्णा का वेग आ रहा है, आपने प्यास लग रही है, आप पानी नहीं पी रहे, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? पहला, खुद सोचिए, अगर प्यास लग रही है, आपने पानी नहीं पिया, तो आप बेहोश हो सकते हैं, आपका गला सूख सकता है, मुख सोच यानी मुख सूख जाएगा। हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बाधिरता, बहरे हो सकते हो। इन सबकी रीजन अपन डिस्कस करते हैं लाइव क्लासेस में। ठीक है, अंगों में शिथिलता, अंग ढीले पड़ सकते हैं, स्टिफनेस हो सकती है। ठीक है, अंग ऐसे लगेंगे ढीले ढीले से, कमजोर से। संभो, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप बेहोश हो जाओगे, आपको होश नहीं रहेगा, होशोवास का खो जाना। भ्रम क्या कहते हैं? डिल्यूजन। भ्रम मतलब डिल्यूशन होना। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या क्या हो रहा है? मुंह सूख रहा है, हृदय रोग हो रहे हैं, बहरापन हो रहा है, अंगों में शिथिलता हो रही है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप होशोवास नहीं रह रहा, भ्रम, डिल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट कराओगे? ठंडा पानी पिलाओगे, शीतल चिकित्सा। यही तो होता है, गला सूख जाता है, या हम गर्मी में कहीं से आते हैं, वाटर लॉस हो गया, या एकदम से प्यास लगी, तो अपन किससे स्टार्ट करते हैं? ठंडा पानी पिला दिया, मौसमी का जूस पिला दिया, कुछ इस तरीके का आइटम, शीतल चिकित्सा, कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अगला है भूख के वेग को रोकने से हानि। अगर आपको भूख लग रही है, बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, मन कर रहा है खाना खा लो, लेकिन फिर भी आप खाना नहीं खा रहे, आप पढ़ाई करने में लग रहे हो, या फिर आप घूमने में लग रहे हो, या जो कुछ भी काम है उस काम में लग रहे हो, लेकिन आप भोजन नहीं कर रहे, तो क्या क्या हानि हो सकती है? तो लिख रहा है अंग भंग, शरीर में दर्द होगा। आप देखते होंगे, इस बात को फील भी करते होंगे। मैं तो कहता हूँ आप आयुर्वेद को फील करिए कि जब आप खाना नहीं खाते लंबे समय तक, तो क्या क्या हो सकता है? अंग भंग, आपके शरीर में टूटने की सी पीड़ा से लगेगा कि हमारा शरीर टूट रहा है, हमको कमजोरी आ रही है, भूख लगा, हमारा शरीर दर्द कर रहा है। अरुचि, फिर और भूख नहीं लगती। आप देख लीजिए, अगर टाइम निकल जाता, कहते हैं ना भूख मर गई, अब भूख नहीं है, दैट इज द अरुचि। गिलानी डेवलप हो सकती है। गिलानी मतलब एक तरीके से डेबिलिटी, एक तरीके से मानसिक थकावट, या कह सकते हो अपने आप पर शर्म महसूस करना। कृष्णता, दुबलापन, कमजोर हो जाओगे। शूल, शरीर में दर्द होता है, पेन होता है। भ्रम, डिल्यूशंस इसमें भी आते हैं। तो ध्यान रखो कि अगर आपने खाना नहीं खाया, शरीर में पेन होगा, बॉडी पेन होगा, शरीर में टूटने की सी पीड़ा होगी, गिलानी होगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, चक्कर आ सकते हैं, और फिर भूख नहीं लगेगी, अरुचि डेवलप हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या कराओगे? लघु भोजन दोगे, स्निग्ध भोजन दोगे, और कम मात्रा में भोजन दोगे, क्योंकि काफ़ी टाइम जब आपने भोजन नहीं किया, तो आपकी जो जठराग्नि कैसी हो गई होगी? दुर्बल हो गई होगी। आप लोग देखते होंगे, अगर बुखार आ जाता है तो घर में फिर हम क्या किससे स्टार्ट करते हैं? दलिया या खिचड़ी से, इसमें हल्का सा घी डाल के, यानी हल्का भोजन, स्निग्ध भोजन, उष्ण भोजन, और थोड़ी मात्रा में थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करते हैं। पहले आधी कटोरी खाया, 1 चम्मच खाया, 2 चम्मच खाया, इस तरीके से धीरे धीरे सक्सेसिवली हम डाइट को इंक्रीज करते हैं, एकदम से इंक्रीज नहीं करते। यानी लघु भोजन ले रहे हैं, स्निग्ध भोजन ले रहे हैं, गर्म भोजन यानी उष्ण भोजन ले रहे हैं, और अल्प मात्रा में भोजन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो ये सब बातें हमने देखी। भूख के वेग को देखा, तृष्णा के वेग को देखा, छींक के वेग को देखा, उद्गार के वेग को देखा। ये 4 वेग हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट करके देख लिए हैं। आगे हम बात करेंगे निद्रा के वेग से। ठीक है, अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है आप लाइक करिए, हमारी पेड क्लासेस को आप ले सकते हैं, कोई समस्या हो आप नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स वगैरह उस पर ही मिल पाएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियो को, शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, जिससे आपके और लोगों को भी ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है, और हमको भी एक मोटिवेशन मिले कि हमारे वीडियोस पे व्यू बढ़ रहे हैं, कमेंट बढ़ रहे हैं, एप्रिशिएशन बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, उम्मीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पर्सनली बता सकते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बीइंग डॉक्टर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से।